कितना इसमें पुस्तक Praise the Lord. सब प्रार्थना करेंगे फिर से एक बार। हमसे बहुत प्रेम करने वाले ईश्वर के पिता, हम दीन होकर आपके सामने आते हैं। हमें आपकी जरूरत है, विशेष करके इन कठिन कठिन अंतिम दिनों में हमें आपकी जरूरत होगी। आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करते हैं। पवित्र आत्मा से हम सबको भरिए, आत्मा में चलने के लिए सिखाइए, आत्मा के नियंत्रण में रहने के लिए सिखाइए, ताकि जीवन में आने वाले हर एक परिस्थिति का हम सामना कर पाए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ऐसे आप लोगों के साथ में और संगति का समय दिया, प्रभु को बहुत धन्यवाद। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 10वां वचन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 10वां वचन। तूने मेरे धीरज के वचनों को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा की घड़ी के समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी के निवासियों को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाली है। और दूसरा अध्याय का 10वां वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे, उनसे मत डर। देख, शैतान तुम में से कुछ लोगों को जेल खाने में डालेगा, ताकि तुम परखे जाओ। तुम्हें 10 दिन तक कष्ट सहना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। Praise the Lord. क्या सबके पास बाइबल है? क्या आप सब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं? आपके आसपास में कोई पहली बार आया हुआ व्यक्ति है क्या? देखिए, आप तो कल भी थे ना। और कोई है जो नया आया हुआ है? पहली बार नया आया हुआ कोई व्यक्ति है? Praise the Lord. हम सब मिलकर इस वचनों की घोषणा करेंगे। आपको आपके बाइबल में बड़े आवाज से, ऊंचे आवाज से इस वचन को पढ़कर उस वचन की घोषणा करना।
ठीक है। प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय का 10वां वचन। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 10वां वचन। रेडी, सब लोगों ने निकाला? घोषणा कैसे करते हैं? और ऊंची आवाज से, मतलब जितने लोग होंगे उनको सबको सुनाई देना चाहिए इतने बड़े आवाज से। ओके, करेंगे घोषणा, 1 2 3। हालेलुया। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यीशु मसीह कलीसिया से कह रहा है। कल से मैं बता रहा हूं कि जैसे अंत का समय करीब आ रहा है, क्रिश्चियन लोगों को नहीं, जो यीशु के पीछे चलने वाले लोग, मतलब उसकी शिक्षा में चलने वाले लोग, जिनको यीशु के चेले कहते हैं। देखो, यीशु मसीह इस दुनिया में नया धर्म स्थापन करके नए धर्म के अनुयायी तैयार करने के लिए नहीं आया। यीशु आया चेले बनाने। और यीशु ने चेलों से भी कहा, जाओ दुनिया में जाकर सब राष्ट्र के लोगों में चेले बनाओ। हालेलुया। और जो यीशु के सच्चे चेले होते हैं, वो यीशु के सिखाए वचनों पर चलते हैं। और ये अंतिम, जैसा बाइबल कहता है, और धर्म से भी मालूम होता है कि हिंदू धर्म से मालूम होगा कि कलयुग है, मुसलमान लोग भी कहेंगे कयामत है। बाइबल तो स्पष्ट भविष्यवाणी करता है कि अभी ये अंत का समय शुरू हो गया। और ये अंतिम समय में जो यीशु के चेले हैं, यीशु के पीछे चलने वाले हैं, उनको बहुत दुख उठाना पड़ेगा। ठीक है, उनका सताव होगा। यीशु ने एक बार या 2 बार नहीं, कई बार इस बात को सिखाया और बहुत शब्दों में सिखाया। क्या क्या होगा, किस प्रकार से तकलीफ देंगे, क्या क्या घटेगी, ये सब नए नियम में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। कितने लोग यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं? जितनों ने हाथ ऊपर किया, आप एक दूसरे से बोलना है, हमारा सताव होगा, हमको दुख उठाने पड़ेंगे। बोलो, मेरे तरफ देखते उससे बोलो। Praise the Lord. हालेलुया। तो होने वाली बात है, इस पर कैसे बीतेगा मालूम नहीं। अगर नहीं भी आया आप पर, तो आपको दूसरों की मदद करने के लिए हमारे सामने एक ही ऑप्शन है, एक ही पर्याय है, तैयार हो जाओ। तैयार होना है। ठीक है, कोई कंपटीशन में भाग ले रहा है, वो कंपटीशन के दिन तैयार नहीं होता, पहले से ही तैयारी। वो रनिंग रेस हो या कोई परीक्षा का कंपटीशन हो, पहले से ही, क्योंकि आखिरी दिन में कुछ हो नहीं सकता।
इसलिए आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा मालूम नहीं, किस पर आएगा मालूम नहीं, लेकिन सबको तैयार होना, सबको तैयार होना। कल सुबह से यही बात को बार बार सिखा रहा हूं। आपकी तैयारी के कारण यदि आप सताव में आ गए, लोग आपसे नफरत कर रहे, लोग आपको दुख दे रहे, मार रहे, पीट रहे, या गलत इल्जाम लगाकर जेल में भी डाले, तब आपके अंदर से उनके प्रति नफरत नहीं, प्रेम ही आना चाहिए। आप उनको गाली देने वाले नहीं, आप उनको आशीष देने वाले बनना चाहिए। वो गाली देंगे, आप आशीष देंगे। आप, वो आपको सताएंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। उनको बंद कर देंगे, आपको Praise the Lord। और शत्रु से, वो हमारे शत्रु नहीं है, हम उनके लिए शत्रु है। प्रभु के लोगों का कोई मनुष्य शत्रु नहीं है। हमारे शत्रु सिर्फ शैतान और उसको दुष्ट सेना है। कोई मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है। कितना भी षड्यंत्र बनाने वाला हो, कितना भी सताने वाला हो, वो एक गलत फहमी में जीने वाला इंसान है, वो हमारा शत्रु नहीं है। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मानसिकता आपका पहले से ही बनना चाहिए। इस रूप से आप तैयार हो जाना चाहिए, हर एक व्यक्ति। ठीक है, पत्रुस का पहला पत्री 4 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। जब मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी इच्छा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप आपका से बाइबल छूटे। और वो बाइबल अलग है क्या? बढ़िया। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हाँ, हथियार के समान धारण करो। ये शब्द चाहिए, वही मनसा को धारण करो। मेरे तरफ देखिए, मनसा मतलब क्या है? एटीट्यूड, मनोवृत्ति। किसी का क्रोध का मनसा होता है, किसी का लालच का मनसा होता है। प्रभु के लोगों का मनसा दुख उठाने का मनसा होना चाहिए, और दुख उठाने का मनसा एक हथियार के समान है। उस पर जब दुख आएगा, तब वो उसको सामना कर पाएगा। जो कल से सिखा रहा हूं, आपके अंदर इस मनसा को तैयार करने के लिए सिखा रहा हूं। तेरा नाम क्या है बेटा? हाँ? साहिद। मैं मगा भर के पानी, एकदम बर्फीला पानी उस पर डाल दूंगा, तो क्या होगा? अचानक से उसका मुंह उस तरफ है, मैं डाल दूंगा, क्या होगा? हाँ? चिल्लाएगा। लेकिन अगर वो तैयार है और खुद अपने आप पर वो ठंडा पानी डाल रहा है, तो क्या होगा? चिल्लाएगा नहीं, रिएक्शन भी नहीं होगा। वैसे ही अगर पहले से ही जानते हैं, पहले से ही तैयार है, दुख आने पर आपको सामना करने के लिए आसान होगा। अचानक से आएगा तो आपको सहने के लिए, तो ये दुख सहने का मनसा आप में होना, बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 3 प्रचार, कल का 2 और आज का तीसरा प्रचार सुनने से वो मनसा तैयार नहीं होगा। इन्हीं वचनों को जो यीशु मसीह ने बार बार मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना में सिखाया है, और नए नियम में कई जगह पर प्रेरितों ने सिखाया है, उस वचनों को पढ़ना है, ध्यान करना है।
चिंतन मनन करना है उस पर और उसको अपने जीवन में अपनाना है। हालेलुया। उसमें जो बातें बताई कि ऐसे होगा, ऐसे परिस्थितियों के लिए तैयार होना है, और क्या तैयार होना है वो लिखा है, उसके अनुसार तैयार होना। क्योंकि मत्ती 10:22 पढ़िए, मत्ती 10:22। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक, और क्या अंत है? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 10वें वचन में पढ़ा, जो मृत्यु तक विश्वास योग्य रहेगा उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। अंत क्या है? मृत्यु भी हो सकता है। वहां तक जो विश्वास योग्य रहेगा उसका उद्धार होगा, उसको जीवन का मुकुट। प्रेज द लॉर्ड। शॉर्टकट नहीं है, हर तरीके से तैयार होना है। कल शाम को जो लोग थे आप उनसे पूछ लीजिए, कुछ तैयारियों के बारे में कल हमने सीखा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, सांप के समान चतुर हो जाओ। अगले संडे तक, अगले संडे तक 1 2 3 4 सीसीटीवी चाहिए, सीसी कैमरा चाहिए। देर मत कीजिए, ऑलरेडी लेट हो गया है। रो पास्टर सुजय नहीं करेंगे, किसको करना है? रशिया को करना है। करने के लिए तैयार है क्या? खर्चा करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक तैयारी, मैं इसको जानबूझकर बंद रखा हूं, और एक तैयारी जो आज आपको करना है यहाँ से जाने से पहले, आपको ये 4 फॉर्म है, इसको भरना है। ठीक है, प्रभु भोजन के बाद आपको हर एक को दिया जाएगा, किसी को ये घर को लेके जाना नहीं है, यहीं पर भरना है और यहीं पर देना। ठीक है। अगला फॉर्म है प्रवेश पत्र। आप इस प्रार्थना में आते रहना चाहते हैं? कितने लोग आते रहना चाहते हैं? तो आपको ये फॉर्म भरना है, प्रवेश पत्र। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें आप अपना नाम, उम्र, पता सब डालेंगे, और यहाँ पर यह लिखा है कि आप खुद होकर अपनी मर्जी से, आपको यीशु का मार्ग पसंद है, इसलिए पहले से ही आप इस मार्ग में चलते हैं, इसलिए आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? आना चाहते हैं, प्रार्थना में सहभागी होना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी का आप यहाँ पर शपथ पत्र दे रहे हैं कि हाँ ये सही है। और उसके लिए आपके पड़ोस से जो प्रार्थना में है, ऐसे 2 लोगों का स्वाक्षरी चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, नाम और सिग्नेचर विटनेस होकर 2 जगहों पर चाहिए। ठीक है, सिर्फ आपका साइन नहीं, आपके साथ में और 2 लोगों का विटनेस का सही चाहिए। इससे कलीसिया सुरक्षित रहेगा।
सुरक्षित रहना चाहिए। इसके लिए ये सब समझ में आ गया सबको? कितने लोग तैयार है? कितने लोग तैयार है? जिनके हाथ नीचे है कल से मत आइए। जिनके हाथ नीचे है कल से मत आइए। समझ रहे हैं? कोई जबरदस्ती नहीं है आप पर, और यहाँ पर पैसे बांटे जाने वाला नहीं। उल्टा प्रार्थना के अंत में दान दिया जाए, पैसे दिया जाए। फॉर्म भरने के लिए आपको पैसा दिया जाने वाला नहीं है। आप लोग खुद होकर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चल रहे हैं। कल हमने सीखा हमारे विश्वास के लिए हम कौन जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार हैं। फिर आगे जाकर कलीसिया पर या पास्टर पर उसका दोष नहीं आना चाहिए। ठीक है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु भोजन के बाद में आपको ये मिलेगा। आपको भरने के बाद में ही खाना खाने के लिए बैठना है। तब तक के लिए वाढणारे जो कोणी असेल, पहिलं काय विचारायचं? फॉर्म भरला का? मग जेवण वाढायचं. पण जेवणापेक्षा आज हे महत्वाचं आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना। अंत तक मतलब कहां तक? मृत्यु तक उनका उद्धार होगा। और वैसे होने के लिए ये मनसा चाहिए, दुख सहने का आएगा मुझ पर, मुझे उसको सामना करना पड़ेगा। आएगा नहीं आएगा प्रभु के हाथ में। नहीं आया तो भी आया हुआ व्यक्ति के समान जिन पर बीता है उनको मदद करने वाला बनना चाहिए। जैसे कि हम पर ही आया, हमारे परिवार पर ही आया, वैसे उन लोगों का मदद करना चाहिए। अभी कंजूसी करने का समय नहीं है। खुद का बच्चा का मेरा 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 करते रहने का समय नहीं है। मेरा मेरा करते रहने वाली कलीसिया टिकेगी नहीं, बिखर जाएगी। एक दूसरे को मदद करने वाली कलीसिया टिकेगी। भाईचारे का प्रेम रखने वाली कलीसिया टिकेगी। बाकी लोग बिखर जाएंगे। और 100 में से 99 लोग कर रहे हैं, एक स्वार्थीपना कर रहा है, वो अकेला, वो सोचता होगा मैं किसी के लिए नहीं करूंगा, सब मेरे लिए करेंगे। लेकिन समय ऐसा आएगा कि लोग उसको मदद करने को चाहते हुए भी कर नहीं पाएंगे, ऐसा अकेला पड़ जाएगा। क्योंकि जैसे तेरी करनी वैसी तेरी, समझ रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि इंसाफ का तराजू किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ। हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, कल हमने सीखा कलीसिया में पवित्रता चाहिए। न्यायी के सभा में दुष्ट सीधा खड़ा नहीं रह सकता। और अगर किसी को यहाँ पर भेजा भी गया, एजेंट के समान आया, चुपचाप से आकर बैठा प्रार्थना करने वालों के समान ही, तो उनको मालूम है हम लोग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलते, तो वो भी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलेगा। लेकिन उसका योजना ये रहेगा कि लोग कौन कौन है, किधर से है, क्या है देखे। हो सके तो कई लोगों का फोटो निकाले, हो सके तो प्रचार में कोई बातों को पकड़े। इसलिए अगर रिकॉर्डिंग वाला सीसीटीवी रहेगा तो आपने क्या प्रचार किया वो भी वहां पर रिकॉर्डिंग रहेगा। और इसके आगे प्रचार में आपको बिल्कुल सांप के जैसा चतुर, इसी बात में पकड़े जाएंगे ऐसा कोई प्रचार। किसी के धर्म के बारे में हमको कुछ बोलना नहीं है, किसी के भगवान के बारे में हमको कुछ बोलना नहीं, हमको यीशु के बारे में। हालेलुया। बोलेंगे तो उसका गलत परिणाम हो सकता है। बाहर भी याद रखिए मत,
दूसरों से बात करते, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा बोलने, अब बोलनी है बस यीशु के बारे में, जो भी बोलना है यीशु के बारे में। तुम्हारा धर्म ऐसा, तुम्हारा ये ऐसा, तुम्हारा वैसा, क्यों बोल? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? हालेलुया। ठीक है, तो अंत तक जो धीरज धरेगा वो उसका उद्धार होगा। और अंत क्या है? मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना, मृत्यु तक विश्वास योग्य। कौन अंत तक विश्वास योग्य रहेगा? कौन मृत्यु तक विश्वास योग्य रहेगा? मृत्यु तक विश्वास योग्य रहने के लिए हम में क्या तैयारी होना चाहिए? हम किस प्रकार से तैयार होना चाहिए? हम सब चाहते हैं ना मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे प्रभु यीशु से। कितने लोग चाहते हैं? Praise the Lord। बहुत गलत इल्जाम लगाते हैं कभी कभी इन लोगों ने, हमारे धर्म के बारे में बुरा बोला, हमारे भगवानों के बारे में बुरा बोला। रिकॉर्डिंग बताओ। ठीक है, क्या रहना चाहिए? चतुर। Praise the Lord। परमेश्वर आपको हर परिस्थिति में कैसा चतुराई से या दिमाग से या बुद्धि से समझ चलना चाहिए, बोलना चाहिए, ये ज्ञान आप सबको प्रभु दे। और वो किसको मिलेगा वो ज्ञान? जिसमें परमेश्वर का वचन है। वचन ही आपको बुद्धिमान बनाएगा। कल हमने पढ़ा, उस वचन को फिर से पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 और 98, 98, 98 वचन। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। आज्ञा कहां पर है? परमेश्वर के वचन में। मतलब परमेश्वर के वचन के सुनने से और मानने से। बोलिए, वचन के सुनने से और मानने से। सिर्फ सुनने से नहीं, सुनकर मानना चाहिए। सुनकर, यीशु ने भी कहा जो मेरी बातें सुनकर उसके अनुसार करता है वो बुद्धिमान। सुनकर मानना है, सिर्फ सुनकर हालेलुया बोलना नहीं, सुनकर तब बुद्धिमान। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन आपको बुद्धिमान बना, वचन आपके अंदर होना चाहिए। कल मैंने जो उपस्थित थे शाम को उनको बोला, आप लोग भिखारी है। क्या बोला मैंने? कोई मुझ पर गुस्सा हो सकता, नहीं मेरा अच्छा घरदार है, नौकरी है, काम धंधा है, लेकिन तेरे अंदर क्या नहीं है? वचन नहीं। तो सबसे कंगाल तू ही। वचन को अपने हृदय में जमा करना शुरू करो और समय पर आपको ताकत बुद्धि प्रभु का वचन देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हम वो व्यक्ति बनेंगे जो मृत्यु तक प्रभु से विश्वास योग्य है, अंत तक विश्वास योग्य है? हम कैसे वो व्यक्ति बनेंगे? कौन है वो व्यक्ति जो मृत्यु तक विश्वास योग्य है? पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और 11 वचन। 12 अध्याय और 11 वचन। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया।
यहां पर उन लोगों के बारे में लिखा है कि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, मृत्यु भी, मतलब ये मृत्यु तक भी क्या रहे, विश्वास योग्य, अंत तक धीरज। कौन है वे लोग? कौन है वे लोग? 10वें वचन को पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, और उन्हीं भाइयों के बारे में लिखा है कि उन्होंने शत्रु पर जय पाया। Praise the Lord। मतलब मसीही भाई लोग, मतलब बहनों को छोड़ा नहीं है। बाइबल में जब भी भाई बोला है, भाई और बहन, मसीही भाई बहन, ये मसीही भाई बहन ऐसे थे जय पाने वाले, शैतान पर जय पाने वाले। और वो जयवंत कैसे हुए? यीशु के लहू से और अपने गवाही के वचन से। यीशु के लहू से। और वो जयवंत क्यों हुए? क्योंकि मृत्यु सहना पड़ा तो भी उन्होंने अपने आप को प्रिय। कैसे हुए? यीशु के लहू से और गवाही के वचन से। क्यों हुए? क्योंकि उनके अंदर ये स्वभाव था, मृत्यु सहना पड़ा तो भी अपने आप से प्यार नहीं किया। Praise the Lord। तो समझ में आ गया कौन मृत्यु तक विश्वास योग्य रहेगा? जिसको मृत्यु सहना पड़ा तो भी अपने आप से प्यार नहीं करता, मतलब उसको अपने आप से भी और कोई प्रिय है। कौन प्रिय है? कौन प्रिय है? यीशु मसीह। कौन प्रिय है? मतलब साधारण बात है, जो अपने आप से भी, अपने प्राण से भी ज्यादा यीशु से प्यार करता है, वही मृत्यु तक विश्वास योग्य रहेगा, वही अंत तक धीरज धरे रहे। ये हमारी तैयारी है, सबसे बड़ी तैयारी में से। पवित्र आत्मा, प्रेम, प्रार्थना, वचन, ये सारे हमारे बड़े बड़े तैयारी। इसके लिए समय ऑलरेडी बहुत आगे चला गया है, हमको बाकी समय में जल्दी से तैयार होना है। हालेलुया। देखिए भाई बहनों, तैयार नहीं रहेंगे, दुनियादारी को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? सब लोग इधर ध्यान, पीछे कुछ भी होने दो, यहाँ पर ध्यान। तुम्ही लक्ष द्या, सगळ्यांनी लक्ष द्या। दुनियादारी पण पाहिजे, देव पण पाहिजे, दादागिरी पण पाहिजे, भांडणं पण पाहिजे, पैशाचा लोभ लालच पण पाहिजे, व्यभिचार पण पाहिजे, बाहेरचे संबंध पण पाहिजे, ह्यातलं सगळं घाणेरडपणा पण पाहिजे, आणि देव पण पाहिजे। एक निर्णय आज घ्यायचा है, दोन्ही पैकी एक तुम्हाला निवडायचं। उससे अच्छा, ये डबल जीवन जीते रहने से अच्छा है आप चर्च में मत आओ। डबल जीवन जीते रहने से अच्छा है चर्च में प्रार्थना की ओर लापरवाही करते रहना, प्रार्थना करना ही नहीं है, संगति में आना नहीं, आए मन चाहा तो आएगा, मन चाहा तो घर में बैठेगा, नहीं आना है चर्च।
क्यों? क्योंकि आप वो व्यक्ति बनेगा जो इस चर्च को धोखा देने वाला व्यक्ति। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी नहीं बनूंगा। आप बनेंगे, आप वो व्यक्ति बनेंगे, चर्च को धोखा नहीं दिया तो भी यीशु को धोखा देने वाले बने। Praise the Lord। हर एक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है उसको इस फॉर्म को भरना है। 18 साल के ऊपर जितने भी है उनको इस फॉर्म को भरना है। और जो बच्चे जिनके माता पिता, जो बच्चे जो अपने माता पिता के साथ आए नहीं है, 18 साल के नीचे के बच्चे माता पिता के साथ आए नहीं है, अकेले ही आए हैं, जैसा वो लड़का उधर है, आगे से उनको आने दो, आगे से उनको आने दो। आएंगे तो माता पिता के साथ आने दो, या 18 साल पूरा होने के बाद। क्योंकि ये बहुत डेंजर विषय बन सकता। नाबालिग को, छोटे बच्चे को इन्होंने धर्म फुसलाने की कोशिश की। क्या बनना है? चतुर बनना है, ठीक है। जमता है तो रहो, नहीं तो दरवाजा इधर भी खुला है उधर भी खुला है, प्लीज जाइए, कोई मजबूरी नहीं। हमारा पेट तुमसे भरता नहीं है, ये पेट भरने का धंधा नहीं है। हमने प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को अनुभव किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी यीशु का प्रेम अनुभव करें। यीशु ने हमको पाप से छुड़ाया है, हम चाहते दूसरे भी पाप से छुटकारा पाए। यीशु ने हमारे जीवन को बदला है, हम चाहते कि आप लोगों का जीवन भी बदले। Praise the Lord। कोई स्वार्थ उद्देश्य नहीं, इसलिए जिनको ये जमता नहीं है, आगे चर्च को धोखा देने वाला या यीशु मसीह को धोखा देने वाला नहीं। ये डबल जीवन जीने वाले आप लोगों में से जितने भी है ना, इधर आके बहुत आत्मिकता बताएगा, लेकिन बाहर में क्या है प्रभु जानता नहीं क्या? उधर की दादागिरी, गुस्सा, झगड़ा, 10 रुपए के लिए वाद विवाद करते रहेगा। मालूम नहीं क्या प्रभु को? आप खतरा है प्रभु के राज्य के लिए। यू आर अ डेंजर टू द किंगडम ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वही व्यक्ति अंत तक धीरज धरे रहेगा, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहेगा, जो अपने प्राण से भी ज्यादा यीशु से प्यार करता है। और हमारी तैयारी ये होना चाहिए, वो दिन हम पर आने से पहले हमको ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो अपने प्राण से ज्यादा यीशु से प्यार करे। हालेलुया। इसी चीज को थोड़ा और ध्यान करेंगे, मुझसे पहले उठने पर प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु मैं बहुत कम गिर रहा हूं, मैं बहुत स्वार्थी हूं, खुद पर, खुद के परिवार पर, खुद के चीजों पर प्रेम करने वाला हूं, अपने आप से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा आपसे प्रेम करने वाला मुझे बनाइए।
अपने मुंह से शब्दों को निकालकर प्रभु से बात कीजिए। ऐसे हालात में हम में से बहुत लोग टिकेंगे नहीं। प्रभु से कहिए, समय से पहले मुझे बदलिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह से प्रेम करने वाला, अपने आप से ज्यादा यीशु से प्रेम करने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं बनता है। किसी एक आधे को प्रभु ने उस तरीके से बुलाया, साधु सुंदर सिंह के समान, तो बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हर कोई सन्यासी नहीं बनता। वो दुनिया में ही जीता है, और जो यीशु से प्रेम करता है वो अपने आप के समान दूसरों से भी प्यार करता है। अपने आप से ज्यादा यीशु से, और अपने आप के समान मतलब सबसे पहले अपने आप से भी प्यार करता है। आपको अपने आप से भी, अपने आप की नफरत नहीं करनी। कुछ लोग अपने आप की नफरत करते हैं। मैं ऐसी हूं, मैं वैसा हूं, मैं कुछ काम का नहीं हूं, मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत दुष्ट हूं। खुद का नफरत करना भी गलत है। जैसे अपने आप से वैसे सबसे, मतलब अपने आप से प्रेम है तब तो। नहीं तो अपने आप से नफरत करेंगे तो दूसरों से भी क्या करेंगे? तो हम स्वार्थी नहीं, क्योंकि हमारा प्रेम यीशु से, अपने आप से, और अपने आप के समान दूसरों से प्यार करेंगे तो अपनी वस्तुएं भी उनको भी देने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। घर में ऐसे ही होता है ना। आजकल के भाई बहन मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पहले के भाई बहन ऐसे होते थे। सबके कपड़े सबके, सबके चप्पल जूते सबके। कोई नहीं कहता था ये मेरा मेरा प्लेट है, तूने क्यों लिया, मैं ही खाता हूं इसमें। अब न्यूक्लियर फैमिली हो गया, पति पत्नी और बच्चे, और नहीं भी रहा तो झगड़ झगड़ के घर से बाहर निकले। पहले वैसा नहीं था, सब लोग एक साथ मिलकर रहते। दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे, और कितना कितना अच्छा माहौल माहौल होता था। और उसमें पलने वाले बच्चे, बड़े होने वाले बच्चे एक पूरा व्यक्तिमत्व के साथ बड़ा होते थे, क्योंकि सबका प्रेम मिलता था और सबके साथ रहने का एक उनको अनुभव मिलता था। आज ये चार लोगों में बढ़ने वाले बच्चे शुरुआत से ही संशय खोर होके बड़े होते। ये कौन है, वो कौन है, ये ऐसा होगा वैसा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समय बहुत बीत गया, हमने बहुत बेपरवाही किया। अब तक तो हम सियाना बनना चाहिए थे। आप सोचेंगे हम क्या सियाना नहीं है? क्या है, शरीर में है, दुनिया में है, लेकिन प्रभु में। अब तक आत्मिक जीवन में क्या बनना चाहिए था? सियाना बनना चाहिए था, लेकिन अभी भी बच्चे रहे। पुराने लोगों से बात करो, अभी भी आप बच्चे हैं। दुख लगता है ये बोलते समय, मुझे खुशी नहीं होता। दोष लगाने के नहीं बोल रहा हूं, दुख से बोल रहा हूं। अगर कोई बच्चा बड़ा ही होता नहीं है तो उसके माँ बाप के मन में कितना दुख होगा, कितना भी सुंदर वो बच्चा रहे। मैंने देखा ऐसे बच्चों को। मैं जब पढ़ाई करता था सीए के लिए, तो केड़गांव से पुणे हर रोज मेरा आना जाना था। एक दिन एक ट्रेन में मैं एक औरत के पास बैठ गया, उसके गोद में दो बच्चे थे। तो मुझे लगा ट्विन से जुड़े बच्चे। मैंने उनसे पूछा, ये ट्विन है क्या?
उसने कहा नहीं, ये बच्ची जो है ना, ये 3 साल की है, लेकिन उसको ऐसी बीमारी है कि वो बढ़ती नहीं है, बहुत धीरे से बढ़ती है। और मैंने उस बच्चे की ओर देखा, उसकी आंखें नीली थी, बहुत सुंदर बच्चा। दूसरा जो हेल्थी बच्चा, उससे भी बहुत सुंदर थी। क्यों? जब हम आप लोगों के पास देखते हैं तो अरे इस व्यक्ति से कितना प्रभु का कार्य हो सकता है, ये प्रभु के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, इसमें कितने अच्छे गुण और अच्छे प्रभु के लिए उपयोगी बातें हैं, कितना प्रभु का बुलावट उस पर है, ये हम देखते हैं। और जब 2 साल 4 साल 10 साल के बाद भी वो पूरा नहीं होता तो बहुत दुख होता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पर देखने के बाद ऐसे कितने बच्चों के पास में देख सकता, कितने बच्चों के पास में देख सकता। कोई लोग अच्छा शुरुआत किया, बाद में हवा निकल गया, प्रार्थना की ओर बेपरवाही किया, वचन की ओर बेपरवाही, और फिर कुड़कुड़ाने लगे। इस्राएली लोग अंदर क्यों नहीं जा सके? कुड़कुड़ाने के कारण, अविश्वास के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बाकी कम समय में बहुत कुछ हासिल करना है। समय व्यर्थ मत कीजिए खाने पीने में, और बहुत ज्यादा सोने में, व्यर्थ बातचीत करने में, टाइम पास करने में समय व्यर्थ मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा समय आत्मिक बल हासिल करने में लगाइए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। अपने दाहिने हाथ को प्रभु की ओर उठाकर आंसुओं के साथ प्रभु से पुकार कर प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप मुझे तैयार कीजिए, मैंने बहुत बेपरवाही किया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लंबा चौड़ा प्रार्थना घर में करें। आप प्रभु से प्रेम करते हो क्या? हाँ, बोलने की जल्दबाजी मत कीजिए। प्रेम ये भावना सिर्फ नहीं है, प्रेम ये शब्द नहीं है। प्रेम क्या होता है? प्रेम आज्ञा पालन। प्रेम क्या है? जिधर प्रेम है उधर आज्ञा पालन है, और आज्ञा पालन ही प्रेम का सबूत है, प्रूफ। देयर इज नो अदर प्रूफ। आप कितने भी बोलेंगे मैं प्रभु से प्यार करता हूं, लेकिन आज्ञा पालन नहीं है, आपका प्रेम झूठ है। पढ़िए यूहन्ना 14 अध्याय 23 वचन। यूहन्ना 14 अध्याय 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। वो मेरे वचन को, इंग्लिश में लिखा ही विल कीप माय वर्ड, मतलब वो मेरे वचन को पालेगा। मानना ये शब्द थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। मानना मतलब दिल में हो गया, पालना मतलब दिल में आकर काम में हो गया। दिल में आकर काम में हो गया, सिर्फ दिल में नहीं, कहां पर आना चाहिए? काम में आना चाहिए, कार्य में आना चाहिए। वचन दिल में आकर कार्य में आया है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा दिल में आकर कार्य में आया है, तो आप उससे प्रेम करते हो। नहीं तो आपका प्रेम झूठ है। आपकी सुविधा के अनुसार आप उसके वचन को मानते हो और कार्य में लाते हो।
आपका प्रेम झूठ है। जब आपको कोई हानि नहीं है, आप शांत रहेंगे, क्षमा करेंगे, सहन करेंगे। और जब आपका कोई पैसे का हानि होता होगा, गुस्सा करेंगे, झगड़ेंगे, वाद विवाद करेंगे। ये डबल जीवन, ये ढोंगीपन है। ये सिद्ध करता है कि तेरा पहला जो आज्ञा पालन था वो क्या है? झूठ है। और तेरा प्रभु से प्रेम झूठ है। पति से आप मीठी बातें करेंगे, आप उनके लिए अच्छा खाना वगैरह बनाकर तैयार रहेंगे, वो ड्यूटी से आएंगे तब, खेत से आएंगे तो। लेकिन एक दिन सुबह सुबह जाते समय उन्होंने कुछ आपको बोल दिया जो आपको इतना पसंद नहीं आया। शाम को चाय भी नहीं बने। ये कौन सा है? ये क्या है? हालेलुया। कंसिस्टेंसी, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, प्रेम प्रेम ही रहता है, बदलता नहीं है। प्रेम का स्वभाव है कि प्रेम बदलता। प्रेम के बारे में कई बातें बोलकर अंत में क्या लिखा है? प्रेम प्रीति कदी खुंटत नहीं, प्रीति कदी बदलत, प्रीति कदी बदलत, प्रेम कभी बदलता। परिस्थिति के अनुसार जो बदलता वो प्रेम नहीं है। और प्रेम वचन का पालन करता है, मानकर कार्य करता है। कैसा बात? और वचन को मानकर कार्य में लाना कई बार बहुत दुख का होता है, आसान नहीं होता, बहुत दर्द का होता है, बहुत तकलीफ का होता है। यीशु मसीह को अपने पिता का आज्ञा मानने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए आसान था क्या? इतना मुश्किल था कि यीशु होकर भी उसने प्रार्थना किया, पिता अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा दे, फिर भी मेरी इच्छा नहीं। इतना यीशु के लिए भी वो क्रूस उठाना, पिता की इच्छा को पूरा करना बहुत दर्द का और बहुत कठिन लग रहा था। आज्ञा पालन करना आसान नहीं है, कठिन है। दुख उठाना पड़ता है, दर्द उठाना पड़ता है। कितना दर्द यीशु मसीह ने सहा आज्ञा पालन करने के लिए, कीमत चुकाना पड़ता है। जब आप आज्ञा पालन करने के लिए दर्द उठाते, दुख सहते, कीमत चुकाते हैं, तब प्रभु का प्रेम आपके हृदय में प्रवेश करना शुरू होता है। हालेलुया। तब तक आप प्रेम की बातें करते रहेंगे, प्रेम आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। समझ रहे हो? त्याग, दर्द, दुख, कष्ट, क्लेश, जब प्रभु का कहना मानने के लिए हम इसको सहते हैं, जब वो छुरी हमारे अंदर चलती है, तब हमारे अंदर प्रभु का प्रेम प्रवेश कर, हमारे स्वार्थ को चीर कर जब ये आज्ञा पालन का छुरी हमारे अंदर जाता है, तब हमारे अंदर तक प्रेम चला जाता है। दूसरा रास्ता नहीं मेरे भाई बहन। जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे कहने को मानकर कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा मत सोचिए प्रभु का कहना मानना बहुत आसान और बहुत मजे की बात है। यीशु के लिए इतना दर्द था। पुराने नियम में इब्राहिम को कितना तकलीफ। एक दिन अचानक परमेश्वर ने कहा, उठ मेरा प्रिय बेटा। अगर नाम नहीं लेता तो मैं 100% गारंटी देता हूं, इब्राहिम किसको लेकर जाता था? इस्माइल को लेकर जाता था। लेकिन नाम लेकर बोल दिया तो बचने के लिए कोई रास्ता नहीं। इसहाक को
तेरे बेटे को, तेरे प्रिय बेटे इसहाक को उठा, जा मोरिया पर्वत पर, फिर वहां पर जाकर उसको बलिदान करो। परीक्षा ले रहा था परमेश्वर से, कठिन परीक्षाएं आती है। जहां पर हम पागल के समान हो जाते हैं, ऐसी परीक्षा भी आ जाती है। कितना कितना तनाव में से इब्राहिम गया होगा, सोचिए। उसने अपने नौकरों को बताया नहीं, अपने बीवी को भी बताया नहीं। अगर बताता था तो उसको घर से निकलने नहीं देते। और मोरिया पर्वत घर के बगल में नहीं था, जल्दी गया, चलो खड़ा, खट खट खट, आज्ञा पालन करने के लिए कई समय तक दुख उठाना। 3 दिन का सफर कैसे किया होगा, कितना तनाव से किया होगा। लेकिन अंदर का एक निश्चय, परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मैं उसकी आज्ञा, मैं उसकी इच्छा पूरी, यह है प्रेम। हालेलुया। पर्वत पर गया, वेदी बनाया, इसहाक को उस पर सुलाया, बांधा भी, क्योंकि बलिदान को बांधा जाता है, उसको बांधा भी, और तलवार छुरी उठाया भी, और पूरी ताकत से उठाया मारने के लिए। परमेश्वर के दूत को उसके हाथ को धक्का मारना पड़ा। इब्रानियों में जो शब्द है वो धक्का मारा, क्योंकि इतना जोर से वो हाथ उठाया था मारने के लिए। और परमेश्वर ने कहा, अब मैं जानता हूं कि तू मेरा भय रख। जब हम ये हद तक आज्ञा पालन करने के लिए, प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार होते हैं, तो परमेश्वर को मालूम होता है कि हमें उससे प्रेम करते हैं। मैं तो कहता परमेश्वर को तो पहले से मालूम है, लेकिन परमेश्वर अपने आप को नहीं दिखा रहा है, परमेश्वर हमको ही दिखा रहा है कि हम प्रभु से कितना प्यार। उसको कुछ जानना नहीं है, वो तो अंतर्यामी है। जानना किसको है? ऐसा मत सोचिए परीक्षा परमेश्वर हमको जानने के लिए, परीक्षा हमारी है, हमारे सही स्वभाव को प्रकट करने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेम, प्रभु की इच्छा को, प्रभु के वचन को मानकर कार्य करना, और वो दुख, तकलीफ, पीड़ा, सताव, क्लेश, भयानक दर्द के बीच में, नुकसान उठाना पड़ता है, हजारों लाखों रुपए का नुकसान। मैं गलत काम नहीं करूंगा, ऑफर मिल रहा है, इतने काम, इतने पैसे मैं दूंगा, इतने लाख रुपए दूंगा। काम लिया तो साल में लाखों का फायदा होगा ना। उससे भी जब उसमें आज्ञा पालन आप कर रहे हो, प्रभु का प्रेम और गहराई से आपके जीवन में आ रहा है। Praise the Lord. Hallelujah. हमारे जीवन में ऐसी कितने परिस्थिति आए, बड़े बड़े नहीं आने दिए अभी तक, क्योंकि हमारा क्लास छोटा है, हम अभी भी केजी क्लास में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, इसलिए हमारी परीक्षाएं छोटी है। लेकिन आया परीक्षा, अपनी छोटी बहन के सामने मुंह बंद करने का परीक्षा है, लेकिन हाथ उठाया, फेल हो गया। प्रभु का प्रेम बाहर ही रह गया। अगर चुप रहकर सहता तो प्रभु का प्रेम तेरे अंदर और बढ़ता था। माता पिता को उल्टा नहीं बोलते हुए सर झुकाकर आदर मानता, तो आदर करता, तो प्रभु का प्रेम तेरे अंदर और आ जाता। धंधे में झगड़ा नहीं करते हुए, 10 रुपए के लिए वाद विवाद नहीं करते हुए नुकसान सहता, तो प्रभु का प्रेम तेरे अंदर और आ जाता। भी मांगेंगे तो प्रभु फिर से उन परीक्षाओं को हमारे जीवन में लाएगा। हालेलुया, ताकि हम जो खोए उसको वापस पा सके। तैयार है? आइए हम प्रार्थना करेंगे। आपसे प्रेम करते हुए प्रभु, मुझे तैयार होना है अंतिम दिनों के क्लेश और कठिन परिस्थिति के।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, विश्वास। मांगो तो मिलेगा। संसारिक बातों के लिए हमने मांगा, प्रभु ने कितनी बार हमको दिया, चंगा किया, परिस्थितियों से छुड़ाया। अभी आप आत्मिक बात के लिए मांग रहे हो, कितना अधिक प्रभु देगा, प्रेम देगा। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु। दिल से गाएंगे, आंख बंद करके, मेरी ओर मत देखिए। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और कहीं नहीं, और पीछे ना हटूं, तेरे ही इच्छा में चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। हाथ फैलाकर सब मेरे साथ गाइए, मैं केवल तुझसे, गाइए अब, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरी इच्छा में चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। और दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए, मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रेम आप हो, मेरा संपूर्ण प्रेम सिर्फ आप हो। आमीन, हालेलुया। कुछ सीखने के लिए मिल रहा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक दूसरे से बोलिए, मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रेम से यीशु से प्रेम करना है। मेरा संपूर्ण प्रेम यीशु से रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 वचन।
तुमने तो संसार से और तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम तुम रखो। ना संसार से प्रेम नहीं करना, संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना। ध्यान दीजिए, कितने लोग यीशु से प्रेम करना चाहते हैं? संपूर्ण प्रेम, बोलिए संपूर्ण प्रेम, सर्वश्रेष्ठ प्रेम। इससे अगर वैसा करना चाहते हो तो संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो, क्योंकि आगे क्या लिखा पढ़िए पास। यदि कोई संसार से प्रेम रखता यदि है कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं पिता है। का प्रेम उसमें नहीं है। प्रेम का एक ही प्रूफ है, आज्ञा पालन। जिधर आज्ञा पालन नहीं है वो प्रेम झूठ है। प्रभु यीशु का प्रेम, यीशु से प्रेम और संसार के वस्तुओं का प्रेम एक हृदय में नहीं रह सकता। धोखा मत खाओ। दुनिया से प्रेम करते हो, यीशु का प्रेम आप में नहीं है। दुनिया मतलब दुनिया के लोग नहीं है, दुनिया के इंसानों से आपको क्या करना है? अपने समान दुनिया के वस्तुओं से। जो दुनिया की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, पिता का प्रेम उनमें। ये क्या होता है संसार से प्रेम? या हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के प्रेम से, यीशु मसीह के प्रेम से भरने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बोलिए मेरे साथ, मुझे संसार के प्रेम से अलग होना चाहिए। मुझे संसार से अलग होना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक दूसरे से बोलिए, हमें संसार से अलग होना है। Praise the Lord. क्या है संसार से अलग होने का मतलब? क्या है संसार से अलग होने का मतलब? संसार के सोच विचारों से अलग। संसार के सोच विचारों से। क्या है संसार के सोच विचार? संसार के सोच विचार वर्तमान के लिए है, यहाँ के लिए, अभी के लिए, यहाँ के लिए, अभी के लिए। प्रभु से प्रेम करने वालों का सोच विचार वहां के लिए, तभी के लिए। संसार से प्रेम करने वालों का विचार यहाँ के लिए, अभी के लिए। प्रभु से प्रेम करने वालों के विचार वहां सियोन देश के लिए है, और उस समय में जब मैं वहां पहुंचूंगा तभी के लिए। मैं वहां पर धनवान होना चाहिए, वहां पर मैं स्वीकार हो गया हुआ व्यक्ति बनना चाहिए, वहां पर प्रभु को पसंद हो गया हुआ व्यक्ति ऐसा मैं प्रवेश करना चाहिए, वहां पर मैं धनवान होना चाहिए, वहां पर मेरी संपत्ति होना चाहिए। जब मैं वहां जाऊंगा, हालेलुया। उल्टे में मुझे यहाँ पर बिल्डिंग बंगला चाहिए, मुझे यहाँ पर बड़ा आदमी बनना है, मुझे यहाँ पर धन दौलत चाहिए। तेरे विचार यहाँ के लिए, अभी के लिए। कोलोसियों 3 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। कोलोसियों 3 अध्याय अतः पहला वचन। यस, अतः जब तुम पहले 2 वचन, पहले 2 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हाँ। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, जो संसार के उनकी खोज संसारिक वस्तुओं की, जो संसार से अलग हो गए उनका खोज स्वर्गीय वस्तुओं का। समझ रहे? स्वर्ग में आदर सम्मान, स्वर्ग में धन संपत्ति। स्वर्गीय वस्तु क्या है? प्रेम, आनंद और आशा, अच्छी गवाही,
यहाँ पर जो हमने गरीबों के लिए किया, वहां पर धन इकट्ठा किया, यहाँ पर प्रभु के लिए जो खर्चा किया वहां पर हमारे लिए जमा किया, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में। Praise the Lord। आगे बढ़िए। वहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हाँ, सबसे बड़ा खोज स्वर्गीय वस्तुओं में किसकी खोज होगी? यीशु की खोज। यीशु को और नजदीक से जानना है, यीशु से और प्रेम करना है, यीशु के और करीब रिश्ते में आना है। ये हमारा सबसे बड़ा खोज होना चाहिए। तो संसार से अलग, वो संसार से। हालेलुया। कुछ सीखने के लिए मिल रहा है क्या? कुछ सीखने के लिए मिल रहा है क्या? हाँ बोलकर यही छोड़िए मत, इनको लेकर रोज प्रार्थना कीजिए तो आप इसमें बदलेंगे। प्रचार सुनकर बदलते नहीं है, प्रचार सुनकर हर रोज उस बात को लेकर प्रार्थना करते रहने से बदलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा वचन पढ़ा आपने? पृथ्वी पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। उधर की वस्तुओं की खोज में रहो, खोज में रहने के लिए उधर ध्यान लगाओ। और क्योंकि तुम तो बस मर गए। उधर की वस्तुओं का ध्यान लगाओ, खोज में रहो, उधर ध्यान लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर किसी वस्तु की खोज में आप है तो उसमें आपका ध्यान होगा ना, किधर है आपका ध्यान, उससे आपको मालूम होगा आपका खोज किसके लिए है। आपका ध्यान पैसे का है, आपका ध्यान कौन मेरे पास देख रहा है, हाँ, लड़की मेरे पास दिखती है क्या, लड़का मेरे पास दिखता है क्या, मेरी जेब में कितने पैसे है, मुझे कितना लोग आदर सम्मान देते हैं, ये आपका ध्यान है हमेशा। ये कपड़े अच्छे हैं क्या, ये कपड़े में मैं अच्छा दिखता हूं क्या, आज मैं जा रहा हूं कितना कमाया मैंने, ये आपका ध्यान है तो आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में नहीं है, आप किसकी खोज में? यहाँ की वस्तु। लेकिन यदि आपका ध्यान आत्मिक चीजों को प्राप्त करने पर है, मैं प्रभु के प्रेम में बढ़ रहा हूं क्या, मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और भरपूरी में बढ़ रहा हूं क्या, मेरे जीवन में बदल आ रहा है क्या, मैं प्रभु को और करीब से जानने लग रहा हूं क्या, या अगर मेरा ध्यान है तो उन्हीं चीजों पर मेरी खोज है। हालेलुया। अगर समझ में आया है तो घुटने पर प्रार्थना कीजिए। मुंह से शब्द निकलने दो, चुपचाप मत बैठिए। आमीन। हालेलुया। आपको कैसे प्रार्थना करना चाहिए मालूम है? आप जब सर झुकाकर प्रार्थना करते हैं, ठीक है, पश्चाताप हो गया, दुख में आप है, आपको अपने पापों का एहसास हो रहा है, लज्जा लग रहा है, सर झुकाया है, ठीक है। लेकिन अगर हमेशा तुम्हारा सर ऐसे होगा तो तुम्हारा यीशु कब्र में है। यीशु ने कैसे प्रार्थना किया? अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर लगाकर, लाजर की कब्र पर अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाकर, जब 5 रोटी और 2 मछली लिया, यस, सर उठाकर प्रार्थना करना है, ऐसे नहीं। उससे दूसरा बात ये होता है कि अपना मुंह छुपाते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं वो भी मालूम नहीं होता। हालेलुया। इसलिए अभी प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे तो आप कैसे प्रार्थना करेंगे? सर उठा, आंख खुला मत कीजिए, अंदर की आंखों से स्वर्ग को देखिए, क्योंकि आप आंख खुला करेंगे तो इधर उधर आपका ध्यान जाएगा। यीशु मसीह का ध्यान इधर उधर जाता नहीं था, इसलिए वो आंख खोल के देख सकता हूँ।
ठीक है। तो संसार से अलग होना है, यीशु से प्रेम करना है तो संसार से अलग होना मतलब संसारिक विचारों से, संसार का विचार यहाँ के लिए, अभी के लिए, प्रभु के लोगों का विचार वहां के लिए, तभी के लिए है। ध्यान वहां पर लगा हुआ है, उसकी खोज में है। हालेलुया। संसार से अलग होना मतलब संसार का धन दौलत का प्रेम, प्रॉपर्टी का प्रेम, संसार के सोने चांदी का प्रेम, संसार के स्टाइल और फैशन का प्रेम, संसार के मनोरंजन का प्रेम, इन सब से आपको अलग होना है। और जब तक आप इन सब से अलग नहीं होंगे, आपका आपका शरीर ने, आपका दिल इस सब चीजों से अलग होना है। जब आपका हृदय इनसे अलग होगा तभी आपके हृदय में यीशु का प्रेम आ सकता है। जब तक आपका दिल पैसे पर लगा हुआ है, प्रॉपर्टी पर लगा हुआ है, आदर सम्मान पर लगा हुआ है, सोने चांदी पर लगा हुआ है, स्टाइल फैशन पर लगा हुआ है, मनोरंजन पर लगा हुआ है, आपके हृदय में प्रभु का प्रेम नहीं आ सकता। क्योंकि जो संसार से प्रेम करते पिता का प्रेम उनमें थोड़ा ही लिखा है क्या, साफ लिखा है नहीं है। तो पश्चाताप कीजिए, आपने पिता के प्रेम को ठुकराया है, संसार के प्रेम के लिए अपने पिता के प्रेम को ठुकराया है। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया का आदर सम्मान, उससे ज्यादा मुझे प्रभु को खुश करना है। चाहे दुनिया मुझसे नाराज भी हो जाए, मुझे प्रभु को खुश करना। हाँ, इस दुनिया में रहने के लिए घर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, भी रहा तो प्रभु को धन्यवाद। लेकिन अगर घर भी रहा तो उस पर प्रेम नहीं है, प्रभु से प्रेम है। हालेलुया। धन दौलत होना पाप नहीं है। इब्राहिम जो परमेश्वर का मित्र था, उसके समय में अपने आसपास के सब लोगों से वो ज्यादा अमीर था। अय्यूब जो परिपूर्ण व्यक्ति सबसे अमीर था, लेकिन उनका प्रेम पैसे से नहीं था, परमेश्वर से था। तो अमीर बनना कोई गलत बात, लेकिन किस तरह से अमीरी आता है, पैसे कहाँ से आया है, कैसे आता है, ये महत्वपूर्ण है। और आने के बाद आप उस पर कितना मन लगाते हैं, कितना आप उसके लालच में है, और कितना आप उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। जिसका प्रभु से प्यार है, पैसे उसके लिए भी जरूरी है, लेकिन उसका पैसे से प्रेम नहीं है, पैसे पर भरोसा नहीं है, प्रभु पर भरोसा है। पैसा नहीं रहेगा तो भी प्रभु चलाएगा, उसको मालूम है। पैसा है उसकी, दुनिया के लोगों के लिए पैसा सब कुछ है, हमारे लिए सब कुछ यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। सीखने के लिए मिल रहा है, भूलिए मत। आज आपका मन का परिवर्तन होने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। सोना चांदी, सारे जवाहरात, इससे ज्यादा वो अलंकार करने से मैं सुंदर नहीं बनता हूं। मैं सुंदर बनता हूं मेरे अंदरूनी मनुष्य में। जब दीनता, शांतता, नम्रता होगा, तब मैं प्रभु के सामने सुंदर हूं। वो सुंदरता को पाने के पीछे लोग, संसार में सुंदर दिखने के पीछे मत लगो। आजकल के जवान लोग ये बात को समझना चाहिए। गांव में है इसलिए ठीक है, नहीं तो शहर में शादीशुदी औरत लोग भी, मध्यम वयी औरत लोग भी, और कभी कभी बूढ़ी औरत लोग भी बहुत सारा मेकअप करते हैं, बहुत सारा फैशन करते, अपने आप को और सुंदर बताने की कोशिश करते। अच्छा नहा धो के तेल लगा के आओ, जैसा प्रभु ने आपको बनाया है, जैसा प्रभु ने अभी आपको रखा है, वैसे ही सामने रहो। बाकी सब झूठ है। बाकी सब क्या है? झूठ है। आईब्रोज को कुछ बनाया, बालों को कुछ बनाया, मुंह पर कुछ लगाया,
झूठ। और ऐसे बनाने से आप सुंदर नहीं बनते हैं, आप झूठ बता रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मुझे यीशु से प्यार हो गया, सब बाहरी जो आकर्षण था, बाहरी जो स्टाइल फैशन था, दिखावा था, वो सब मेरे जीवन से चला गया। सबसे बेस्ट फैशन, सबसे बेस्ट चीजें मेरे पास होता था जब मैं आप लोगों की उम्र में था। 23 साल में मैं प्रभु की सेवा करनी शुरू की, सब चला गया। शर्ट अंदर से बाहर आ गया, तब दाढ़ी बढ़ गया, तो अभी तक दाढ़ी बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ाया मालूम है? लड़कियां आकर प्रपोज करते थे उस समय में भी। अभी तो कॉमन है, उस समय में कॉमन नहीं था, लेकिन उस समय में भी लड़कियां आकर शादी के लिए मांगते थे। उससे अच्छा थोड़ा ठीक नहीं दिखने के लिए दाढ़ी बढ़ाया है, सबसे बड़ा है, अभी भी बड़ा है। सब निकल गया अंदर से, क्योंकि मुझे यीशु से प्यार हो गया। दुख उठाने लगा, कष्ट सहने लगा सेवकाई के लिए। और कभी लगा नहीं कि मुझे इतना सफर करने पड़ रहा है, इतना मुझे शरीर में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। कभी ऐसा विचार मन में नहीं आया, क्योंकि मुझे यीशु से प्यार हो गया। संसार से अलग होंगे तो यीशु से प्यार आएगा। अलग हो जाओ ये दिखावा की दुनिया से, ये स्टाइल फैशन से। ये स्टाइल फैशन के पीछे दो आत्मा है, एक अहंकार का आत्मा है, दूसरा व्यभिचार का। ऑपोजिट सेक्स को, मतलब लड़का लड़की को, लड़की लड़का को आकर्षित करने के लिए। और दूसरा, मैं अच्छा दिखना चाहिए। जो प्रभु ने मुझे बनाया उससे मैं खुश नहीं हूं, जो रंग प्रभु ने मुझे दिया उससे मैं खुश नहीं हूं, इसलिए लाली लगाता हूं। जो आईब्रोज प्रभु ने मुझे दिया उससे मैं खुश नहीं हूं। मुझे जो बालों का प्रभु ने रूप दिया उससे मैं खुश नहीं हूं, इसलिए इधर चंबन और इधर ज्यादा। प्रभु ने तेरे सर को ऐसा बनाना चाहिए था, इधर मोटा और इधर पतला। प्रभु ने तुझे वैसे बनाया होता तो कैसा दिखता? सक्षम, इधर पतला और इधर बड़ा सर। प्रभु ने गलती किया ना, इसलिए तू इधर ज्यादा बाल रखा है। समझ रहे हो क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है इसके पीछे? खुद पर प्रेम, स्वार्थ, अहंकार। मुझे अच्छा दिखना चाहिए, मुझे दुनिया को नहीं, मुझे प्रभु को अच्छा दिखना चाहिए। अलग हो जाओ संसार से, प्रभु का प्रेम आपके जीवन में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार से अलग होना मतलब संसार के विचारों से अलग होना। संसार से अलग होना मतलब संसार का आदर सम्मान, धन दौलत, बिल्डिंग बंगला, सोना चांदी, स्टाइल फैशन, मनोरंजन से। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग रील्स और शॉर्ट्स में मग्न रहते हैं, क्योंकि शैतान ने धोखा दिया। वो पिक्चर देखने में पाप है, वो सेक्सी वेबसाइट देखने में पाप है, लेकिन रील्स और शॉर्ट्स में पाप नहीं है। किसने बोला? और देख के हंसते और पूछेंगे तो कोई डेढ़ शाना कहेगा प्रभु ने कहा आनंद करो। प्रभु ने क्या कहा? वचन क्या कहता? प्रभु में सर्वदा करो आनंद। प्रभु में। प्रभु ने तुझे हंसने को लगाया, प्रभु की बात सोचकर तू हंसा, फिर वो आनंद क्या है? पाप है, संसारिक है। अलग हो जाओ उससे, तभी प्रभु का प्रेम तेरे अंदर आ सकता है। क्योंकि जो संसार से प्यार करता है, पिता का प्रेम उसमें उसमें नहीं है, नहीं है।
धोखा मत खा। तीसरी बात, संसार से अलग होना मतलब संसार के पाप से अलग होना है। पाप से अलग हो गया बगैर आप संसार से अलग नहीं हो सकते। जो पाप की परीक्षा में, वो क्रोध हो, वो मोबाइल हो, वो पैसे की लालच हो, वो गुस्सा झगड़ा करना हो, वाद विवाद करना हो पति के साथ, सास के साथ, पत्नी के साथ, काम के जगह पर अधिकारियों के साथ या साथियों के साथ झगड़ा करना, वाद विवाद करना, या लड़की के पास देखना, जो इन परीक्षाओं को टाल नहीं सकते, जब आप पर प्रभु के लिए मार खाने की परीक्षा आएगी तब आप टाल नहीं सकेंगे। आप टाल, समझ रहे हैं? वो परीक्षा अलग और ये परीक्षा अलग नहीं है। जो अभी इन परीक्षाओं में जय लेते हैं तब वो परीक्षा में भी वो खड़ा रहेंगे। जो अभी इस परीक्षा में गिर रहे हैं वो भी, ऐसा मत सोच मैं लड़की के पास देखूंगा और प्रभु के लिए मरने के समय में मैं मरूंगा, नहीं होगा तुझसे। समझ रहे हैं? संसार से अलग होना मतलब संसार के पाप से अलग होना। तब प्रभु का प्रेम जो मृत्यु तक तुझे उससे विश्वास योग्य रखेगा, तुझ में आ सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ गया? जय पाने के लिए ये जरूरी है। पढ़िए यूहन्ना 14 अध्याय का 30वां वचन। यूहन्ना 14 अध्याय का 30वां वचन। यूहन्ना 14:30। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हाँ, बस बस बस। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे तरफ ध्यान दीजिए अभी सभी लोग। यीशु मसीह की अंतिम परीक्षा, यीशु मसीह का अंतिम परीक्षा, क्रूस की परीक्षा। यीशु विजयी हुआ क्या? हुआ क्या? यीशु विजयी हुआ कि नहीं? हाँ बोलने में इतना देरी क्यों? यीशु विजयी हुआ? विजयी हुआ? यीशु मसीह के विजय का एक रहस्य ये है, इस संसार का सरदार मतलब शैतान आ रहा है, उसको मुझ पर कोई अधिकार नहीं, उसको मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मतलब मुझ में वो अधिकार रख सकता ऐसा कोई पाप नहीं है। पाप ही तेरे अंदर शैतान को अधिकार देने वाला है। छोटा सा गुस्सा भी रहा, मूसा ने गुस्सा किया, शैतान ने उस पर अधिकार बोला। एक गुस्से के कारण शैतान ने मूसा पर अधिकार जताया। इस संसार का प्रभु आ रहा है, उसको मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसे जीवन में आना है भाई बहनों। पाप से अलग हो जाओ तो संसार से अलग है, तब प्रभु का प्रेम आप में आएगा और तब आप मृत्यु तक प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहेंगे। तब अंत तक धीरज धर के उद्धार पाने वाले बनेंगे। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। पैसे की लालच, अहंकार, झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करना, दोष लगाना, ये एक एक शब्दों को शैतान पकड़ लेता है और क्या करता है? अधिकार जताता। क्या करता है? यीशु ने कहा मुझ पे उसका कोई अधिकार, ऐसे जीवन जीना है। Praise the Lord. पाप से, दुनिया से अलग होना, संसार से अलग होना मतलब पाप से। समझ में आया? सीखने के लिए मिला है। घुटने पर प्रार्थना करेंगे, पुकारेंगे प्रभु को। आज दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति जैसे पुकारता है, मुझे बचाओ प्रभु। आज भी मैं कई पापों के गड्ढों में फंसा हूं,
गुस्से के दलदल में मैं हूं, जवानी की अभिलाषा के दलदल में मैं हूं, पैसे की लालच के दलदल में मैं हूं। बचाइए प्रभु, छुड़ाइए, उठाइए मुझे, निकालिए प्रभु। इस संसार का सरदार आ रहा है। कलेसिया इस संसार का सरदार आ रहा है। ऐसे यीशु की परीक्षा लेने आया, आपकी भी परीक्षा लेने आ रहा है। हालेलुया। पढ़िए इस 30 वचन के दूसरे भाग को। इस संसार का, संसार ही लिखा है ना? क्योंकि इस संसार का शासक आ रहा है। पढ़िए मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें सेकंड न पार्ट, सेकंड करूंगा, पार्ट। इस संसार, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। हाँ, इस संसार का सरदार आता है और उसको मुझ पर कोई अधिकार नहीं। उस दिन इस संसार का सरदार शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए आया। अब कलेसिया आपकी परीक्षा लेने के लिए वो सरदार आ रहा है। क्रूस पर भयानक दर्द देकर यीशु मसीह की उसने परीक्षा की। सताव में से आपकी परीक्षा करने के लिए इस संसार का सरदार आ रहा है। आपको भी ऐसे तैयार होना है, उसका मेरे अंदर कोई भूलिए मत इस वचन को। संसार से अलग हो जाओ, उसके पाप से, तब यीशु का प्रेम तुझ में होगा और तू मृत्यु तक भी विश्वास योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहले भी मैंने बताया, प्रचार सुनने से काम नहीं होगा। आप में से कई लोग तो सिर्फ सुनते रहे, कुछ लोगों ने लिख कर लिया। अब हर एक ने चर्च में लिखने के लिए आना चाहिए। हालेलुया। ताकि क्यों लिखना है? ताकि उसको लेकर बार बार, एक बार नहीं, बार बार प्रार्थना करने से वो आपके जीवन में उतर के आएगा। बार बार प्रार्थना करने से आपके जीवन में उतर के आएगा। ये तो यीशु ने कहा, परीक्षा में न पढ़ो, इसलिए प्रार्थना कर, जागरूक रहकर प्रार्थना करो। आत्मा, अब सबके आत्मा इच्छा करते हैं, कर रहा है अभी। सब सोचते हैं ना हमको मृत्यु तक प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहना है, लेकिन शरीर प्रार्थना जीवन की ओर बेपरवाही मत कीजिए। आज से प्रार्थना जीवन बांधना शुरू करो। एक ईंट पर दूसरा ईंट रखकर प्रार्थना करते थे। 10 मिनट पर 10 मिनट, 10 मिनट पर 10 मिनट, फिर 1 घंटे पर 10 मिनट, फिर 1 घंटे पर 2 घंटा, 2 घंटे पर 3 घंटा प्रार्थना को बांधना शुरू करो।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घुटने पर होकर प्रभु सेवा अभिषेक मांगिए, पवित्र आत्मा की वो सहायता मांगिए। क्या प्रार्थना करना, कैसे प्रार्थना करना, प्रार्थना में टिके रहना, प्रार्थना में बने रहना, नहीं थकते हुए प्रार्थना करना, निराश नहीं होते हुए प्रार्थना करना। समझ आना, समझ आना, समझ आना।